Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में और आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। रीडिंग देखने से पहले या रीडिंग शुरू होने से पहले आपने अपने और अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लेना है और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो या जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी आपके पार्टनर अपने पेंटिकल्स पर वर्क कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है या तो इनकी हाल ही में कोई न्यू जॉब इनको मिली है या फिर इन्होंने कोई छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, या मैं कहूँगी लाइक छोटा सा कोई आप ये कह सकते हो कि कहीं इन्वेस्ट किया है या कोई काम शुरू किया है इन्होंने, या इनके पास में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है अभी बहुत अच्छी, लाइक यू नो अभी तो बहुत छोटी है लेकिन उसमें शायद फ्यूचर बहुत अच्छा है। अपने करियर के ऊपर मुझे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पेंटिकल्स के ऊपर फोकस है इनका, पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मुझे अभी इनकी एनर्जी में दिखाई देता है। और देख लेते हैं, फिर इनको क्लैरिफाई भी करेंगे कि क्या आता है। बट अभी हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्काहोलिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, वर्काहोलिक है, काम बहुत करते हैं या काम के प्रति ध्यान बहुत रहता है, फोकस बहुत रहता है। तो हाँ, हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पैसे चाहिए इनको और उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, सो यहाँ पर ये दिखाई देता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी हो रही है। क्यों हो रही है आपकी तरफ अट्रैक्शन, क्लैरिफिकेशन में पता चलेगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ना आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो इनको बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हो, बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हो। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। ये भी हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और इंस्पायर होकर के ये भी जो है हो सकता है आप इनसे बेटर हो करियर में, और एज गैप भी आप दोनों के बीच में हो सकता है। तो आप इनसे बेटर हो करियर में तो कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। और देखते हैं, यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पार्टनर आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। सो क्यों करना चाहते हैं या क्या ये बात करना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन में हमें पता चलेगा। बट ऐसा दिखाई देता है कि आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अभी आपके पार्टनर मुझे हर्ट भी दिखाई दे रहे हैं कि ये हर्ट है, ऐसा मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ये भी हम क्लैरिफिकेशन में देखेंगे कि क्यों हर्ट है, किस लिए हर्ट है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि इस पर्सन ने शायद आपको भी हर्ट किया है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन ने बनाई है और आप दोनों के रिलेशनशिप में शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है। थर्ड पार्टी के कारण ही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इश्यूज भी हुए हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। देखेंगे किस चीज़ के बारे में इतना सोच रहे, इतना कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है, हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप दोनों हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो वो भी दिखाई देता है। आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप हो सकते हो अब्रॉड हो या आपके पार्टनर अब्रॉड है, तो इतना ज़्यादा भी लॉन्ग डिस्टेंस लाइक कंट्री वाइज भी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। द मून एनर्जी है पाइसेस, मीन राशि। काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे आप दोनों के रिश्ते में नज़र आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है और मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने शायद मतलब ब्लेम गेम जो होता है ना कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरे को ब्लेम करते हैं, तो मुझे वो ब्लेम वाली एनर्जी भी दिखाई देती है कि जैसे कि खुद एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन ये ब्लेम बहुत करते हैं। ठीक है, बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर टेम्परेंस है, सैजिटेरियस, धनु राशि, और ये आपसे एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं। अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट जैसी सिचुएशन में हो, तो ये रिकॉन्सिलिएशन के बारे में भी सोच रहे हैं। रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ। टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कन्फ्यूज़न में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं किस बात को लेकर के, क्लैरिफाई कर लेंगे हम। नेक्स्ट इनकी एनर्जी है फोर ऑफ सोर्ड्स की, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओवर थिंकिंग दिखाई देती है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। टेन ऑफ सोर्ड्स, पेन में है, किसी तरीके के पेन में भी है, मतलब कोई ना कोई बात का दुख भी है, किसी न किसी बात की तकलीफ भी है आपके पार्टनर को। ठीक है, ओवरऑल दिखाई देते हैं इनका करियर का। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी कोई ना कोई है या इन्होंने कुछ नया शुरू किया है। बट अगर मैं और तरीक़ों से देखूँ तो मुझे ये बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, थोड़े से दुखी से मुझे नज़र आ रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। हो सकता है आप किसी तरीके के हीलर हो या हो सकता है ये खुद हीलर हो, ठीक है, या एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं ये, या फिर एक हीलर वाली एनर्जी स्ट्रांगली आ रही, तो आप हो सकते हो आप हीलर हो। ओके, और मुझे ऐसा दिखाई देता है, मतलब यहाँ पर अगर मैं डेट की बात करूँ तो देखो नंबर 18, नंबर 14 ये आपके लिए ख़ास हो सकते हैं। नंबर 4 आपके लिए ख़ास हो सकता है, नंबर 4, नंबर 22, ओके, एंड नंबर 13, ये नंबर्स आपके लिए ख़ास हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि वो एनर्जी मुझे दिखाई देती है। नंबर 2, नंबर 11, नंबर 29, ये नंबर्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 20, तो ये कुछ नंबर्स है जो मुझे दिखाई देता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या एनर्जी है, थोड़ा डिटेल में अब देखते हैं। सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफिकेशन में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है किसी के साथ मिलके इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया है, किसी तरीके की पार्टनरशिप में इन्होंने काम स्टार्ट किया है, ग्रुप के साथ काम करना स्टार्ट किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। या फिर ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ये किसी के थ्रू इनको मिली है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि
जिसके थ्रू इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मे बी वही थर्ड पार्टी भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। किसी ना किसी के थ्रू या किसी के कनेक्शंस के थ्रू इनको वो कोई अपॉर्चुनिटी मिली है। और जहाँ तक कि मुझे दिखाई देते हैं कि इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत है, और बातचीत भी ऐसी है लाइक जैसे बहुत अच्छे दोस्त हों। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे दिखाई देता है कि ये जो है थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में हो सकती है। आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो सकते हो सकता है किसी और से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो हाँ, थर्ड पार्टी वर्क प्लेस से मुझे इनके दिखाई देती है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल पर है पेज ऑफ पेंटिकल, जो कि यहाँ भी पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो 2 बार एनर्जी का आना कंफर्मेशन भी देता है। प्लस 8 ऑफ पेंटिकल के साथ अगर ये आया है तो मुझे दिखाई देता है कि जो अपॉर्चुनिटी इनको मिली है या जो काम इन्होंने स्टार्ट किया है ना, ये उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इनको ये मतलब ये चाहते हैं कि वो बहुत आगे तक जाए और इनकी लाइफ में ढेर सारी अबेंडेंस हो, ये अपने सारे सपने पूरे कर सके, अपनी फैमिली के सारे सपने पूरे कर सके, और जो इन्होंने अपने फ्यूचर को लेकर के सपने सजाए हैं वो ये पूरे कर सकें। तो ओवरऑल यही है कि मतलब ये अपने सारे सपनों को पूरा कर सके। 10 ऑफ कप्स फुलफिल, बिल्कुल कंप्लीशन, मतलब इनको लाइक ऐसा कि किसी भी चीज़ की कमी ना रहे ज़िंदगी में, इसलिए कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके बाद इनको बहुत फ़ायदा हो सकता है इनके इन फ्यूचर, इसलिए उस पर ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द लवर्स। मैंने कहा था क्वीन ऑफ वंस एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बताता है। ऑफकोर्स आपके पार्टनर को आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। आपके पार्टनर आपको लेकर के क्रेव कर रहे हैं, रोमांटिक थॉट्स आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन भी बढ़ रही है उनको आपकी तरफ। वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को ऐसे लगता है कि डे बाय डे आप उनसे दूर होते जा रहे हो, और आप जो है लाइक उनको लग रहा है कि आप बस अब दूर होते जा रहे हो उनसे डे बाय डे। बट द लवर्स एनर्जी यहाँ पर बताती है कि ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। बेसिकली यहाँ पर ये है कि ये तड़प रहे हैं। होता है ना इंसान किसी चीज़ के लिए तड़पता है, बिल्कुल वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये जो है रात को सोने से पहले डेफिनेटली आपको याद करके सोते होंगे, उठते भी इनको आपका ख्याल आता होगा। जब भी फ्री माइंड होता है तो ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ही रोमांटिक थॉट्स मुझे इनके आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यार भरे थॉट्स इनके आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं आप दोनों के बीच में, और 8 ऑफ कप्स यहाँ पर बताता है उसी सेपरेशन को, उन्हीं दूरियों को। मुझे लगता है इस पर्सन ने शायद आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा, क्योंकि देखो इस कप में जिसमें प्यार था उसमें आग लगा के इन्होंने दिखाई है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी फीलिंग्स को, इन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है, इन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया जिसके बाद ना आपकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट हुआ है, और आपने बहुत प्योरली इनसे प्यार किया था, बहुत लॉयल थे आप इनके लिए, और सच में बहुत प्यार करते थे और करते हो। तो मुझे दिखाई देता है कि ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए अभी क्रेव कर रहे हैं, ये भी आपके लिए तड़प रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन और फिजिकल अट्रैक्शन है, एक डीप कनेक्शन भी इनको कहीं ना कहीं आपके साथ फील होता है, क्योंकि द लवर्स एनर्जी है। और आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि द लवर्स एनर्जी उसको भी बताता है। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पास आना चाहते हैं, और काफ़ी रोमांटिक ख्याल दिखाई देते हैं। मुझे लगता है आपके साथ एक रोमांटिक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, आपसे ऑफ कोर्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं? क्योंकि अभी 10 ऑफ सोर्ड्स, देखो यहाँ ओवरऑल एनर्जी में भी अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, अगेन एक और कन्फर्मेशन कि यस ये पेन में है, आपके बिना
इनको भी तकलीफ़ हो रही है, आपके बिना ये भी तकलीफ़ में है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना, इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का। अगर इनका बहुत मन करता है तो ये आपसे बात क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पर है द मैजिशियन, ये कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है द मैजिशियन एनर्जी बताती है कि ये किसी तरीके का कुछ प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन एनर्जी ना ऐसा बताती है कि लाइक कोई प्लानिंग जैसे होता है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लॉजिकली सोच के चलना। नाइट ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अपना कुछ फ़ायदा देख रहे हैं, ठीक है। और देखो जिस तरीके की एनर्जी, मुझे लगता है कि ये जानबूझ करके आपसे दूरियां बना करके बैठे हैं। इनका कोई ना कोई बेनिफिट है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि एक बार मेरा काम निकल जाए देन उसके बाद मैं चीज़ों को संभाल लूँगा। तो अभी आपसे बात नहीं हो रही, इसकी वजह से भी ये पेन में है, ये मुझे दिखाई देता है। इनकी बहुत इच्छा होती है आपसे बात करने की, क्योंकि जब भी आपसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स है, अब आपके बिना इनको मतलब परेशानी हो रही है, इनको तकलीफ़ हो रही है। और मैंने कहा ना रात को बहुत याद करते होंगे, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो रात को ये बहुत याद करते हैं आपको, और आपको याद करके ही सोते हैं, और कभी कभी इमोशनल भी ये हो जाते हैं। तो मैं कहूँगी यहाँ पर कि हाँ, ये जो है आपसे बात करना चाहते हैं, बट ये शायद कुछ इनका ऐसा है कि कुछ टाइम लेके आपसे बात करें, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। इनको लगता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना ये हर्ट है, तो 3 ऑफ सोर्ड्स बताता है ये हर्ट, और 5 ऑफ पेंटिकल बताता है कि ये अपनी लाइफ में ना अपने करियर को लेकर के बहुत दुखी हैं, पैसों को लेकर के बहुत दुखी हैं। शायद ये फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, और ये खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। ये पैसों की वजह से दुखी हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से दुखी हैं। मतलब इनको अपनी मनचाही फाइनेंशियल कंडीशन नहीं मिल रही है, ठीक है। इनको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो इतनी अबंडेंट नहीं मिलती है। लेकिन अभी जो अपॉर्चुनिटी इनको मिली है उसमें काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस है, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये हर्ट है अपने करियर को लेकर के, परेशान है अपने करियर को लेकर के। और इनकी हालत अभी कुछ ऐसी है कि इनको अपना करियर अच्छा करने के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये अपना करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं कैसे भी करके, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। देखो ये बहुत सोच रहे हैं अगेन, अपने करियर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, पैसों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, पेंटिकल्स के बारे में बहुत सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके सपने काफ़ी बड़े हैं, और देखो ये ना अभी अपने करियर पर, अपने पैसों पर फोकस करना चाहते हैं। जैसे ये खुद को स्टेबल बना लेंगे, ये इस कनेक्शन में भी वर्क करेंगे। देखो एस ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। कहीं ना कहीं आप इनके लिए एक एम्प्रेस हो, आपको ये बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्लियरिटी आपको देंगे बहुत जल्दी कि क्यों किया, किस लिए किया, जो भी किया क्यों किया, ये सारी क्लियरिटी देंगे। आपके लिए प्यार भी बहुत है दिल में, जिसको ये आगे इन फ्यूचर एक्सप्रेस करेंगे आपको, एंड आपके साथ फिर से कनेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो फीलिंग है ना, वैसी फीलिंग इनकी किसी और के लिए नहीं है। एंड ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, डेफिनेटली आएंगे, थोड़ा टाइम लेके ज़रूर आएँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल ना इनको अपने पैसे, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, ओके। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द टावर। यस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें मतलब
आंखों के सामने आते हैं कि किस तरीके से रिश्ता बिखर गया, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या इन्होंने आपको कुछ बहुत गलत बोल दिया या आपके ऊपर ब्लेम कर दिया। इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि इन्होंने खुद के हाथों से इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है, ये जानते हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपसे बात ना करके या आपसे दूर होके या आपको कुछ गलत बोल के इनको दुख हो रहा है। अभी ये काफ़ी दुखी भी हो रहे हैं कि मैंने उसको ऐसा क्यों बोला या मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो इनको दुख भी हो रहा है। बट ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को प्रैक्टिकल करके अपनी ज़िंदगी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनका ये है कि आगे जाके मैं सब संभाल लूँगा, अभी मुझे बस इस फ्रेज से निकलना है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को भी फिक्र हो रही है आपकी और इस रिश्ते की, और इनको मालूम है कि बहुत कुछ ख़राब हो चुका है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं हमारे कनेक्शन में, और ये खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मानते हैं कि हाँ मेरे कारण कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ी हैं। लेकिन ये जो है पूरा ट्राई करेंगे अपनी तरफ से, मतलब आएंगे ये इन फ्यूचर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। देखो कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन होती है इंसान की ज़िंदगी में कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाता, जस्ट उसका थोड़ा फ्री माइंड चाहिए होता है, और मुझे ऐसे लगता है कि इनको भी ना अभी थोड़ा फ्री माइंड चाहिए। जैसे कि टेम्परेंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं आपको लेकर के, और अलग अलग तरीके के ख्याल इनके मन में आते हैं आपको लेकर के, ये मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके जो पार्टनर है ना, दरअसल तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि कई बार ही ना उनका मन करता है कि वो आके आपसे बात करें, ठीक है। मतलब उनका ऐसा करता है कि मतलब कि ठीक है मैं उसको मैसेज करूँ, वो आपको देखते हैं, उनकी नज़र है आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन कई बार ख्याल आते हैं कि वो आपको देखें या आपको मैसेज करें, बट फिर कुछ सोच में पड़ जाते हैं और फिर सोच के कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें बहुत याद आती है, उनको ऐसा लगता है रिकन्सिलेशन मैं करूँगा, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। इनको लग रहा है कि सही वक्त नहीं है, सही वक्त पर मैं उससे बात करूँगा या करूँगी। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी तरीके के सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, तब ये आपसे बात करें और आपको बोलें जो भी ये बोलना चाहते हैं। बट डेफिनेटली आपको क्लियरिटी देंगे। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी यही बताता है कि इनको मालूम है आपको इन्होंने बहुत पेन दिया है, आपको अकेला छोड़ा है, लेकिन इनको ऐसा है कि मैं उसको जाके क्लियरिटी दूंगा तो वो अंडरस्टैंड करेगी मुझे या अंडरस्टैंड करेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द एम्परर एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। कंफ्यूजन। एम्परर देखो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एम्प्रेस पहले आया था हमारे पास, तो हाँ आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, ट्विन कनेक्शन में भी आप हो सकते हो। बट एक एम्परर एनर्जी ऐसे है कि कभी किसी से शेयर ही नहीं करते अपने दिल की बात को, यू नो, एक अकड़ वाली एनर्जी, थोड़ा अकड़ू मिजाज एंड किसी के साथ ज़्यादा शेयरिंग नहीं करना, अपने तक ही रखना। और मुझे लगता है इनकी भी यही आदत है कि अपने तक चीज़ों को रखते हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि किसी पोजीशन पर भी जाना चाहते हैं, अच्छी खासी पोजीशन ये हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी भी लेकर के आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर के बहुत कंफ्यूज है, सिर्फ किसी एक चीज़ को लेकर के नहीं, ओवरऑल लाइफ को लेकर के कंफ्यूज है। लेकिन आपके साथ रिश्ते को लेकर के इनका ऐसा है कि मैं आगे जाके संभाल लूँगा, लेकिन जो बाकी की चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चल रही है ना उसको लेकर के तो ये कंफ्यूज है। मतलब इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। ये शेयर नहीं करते ज़्यादा अपनी परेशानियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करते, इनकी आदत है। यहाँ पर है द चैरियट। मुझे लगता है ये इस रिश्ते में ना, मतलब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं ना, सोचते हैं ऑफकोर्स, वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि, और देखो आई फील ये इसीलिए भी था कि
टू ऑफ सोर्ट्स एक कन्फ्यूज़न, द एम्परर मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, एम्परर का ये भी होता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न। मुझे लगता है कि ये आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रांगली खड़े भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे इस रिश्ते के लिए। उसके पीछे रीज़न है यहाँ पर डिफरेंसेस, जिसके कारण फैमिली इश्यूज होंगे आपके कनेक्शन में डेफिनेटली। तो आपके पार्टनर तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा इनको नहीं पता, और ये चीज़ इनको बहुत टेंशन देती है और ये बहुत टेंशन में भी हैं। बट आपके साथ लवर्स वाला कनेक्शन है, लाइक यू नो आपके साथ बहुत डीप वाला कनेक्शन है इनका, तो ये आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। तो मुझे टेंशन में दिखाई दे रहे रिश्ते को लेकर के भी, रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस, और मुझे ऐसा लगता है ये लिंक करते हैं एक दूसरे से, इनका करियर और ये कनेक्शन। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अपने करियर में बहुत अच्छे हो जाएंगे तो ये जो डिफरेंसेस है ना इतने ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, चैलेंजेस कम हो जाएंगे। करियर स्टेबल होते ही, करियर में कुछ अच्छा होते ही फैमिली वाले भी खुद बोल देंगे कि तुम्हें जो करना है वही ठीक है। मतलब फैमिली वाले भी एक रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं ना कि हाँ ठीक है, तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें समझ है, तुम कर लोगे। तो मुझे लगता है कि करियर बहुत मैटर करता है इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए, आई थिंक। ओके, 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए आपके पार्टनर ना वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, ये मुझे दिखाई देता है। कुछ चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती हैं, कुछ चीज़ें उन्हें बहुत प्रॉब्लम करती है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। आपके पार्टनर ने ना अपनी लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत देखी हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इनकी फैमिली ने और इन्होंने खुद ने भी बहुत सफ़र किया है अपनी ज़िंदगी में। इन पैसों की प्रॉब्लम के कारण ना मतलब कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल पाई है, या उतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल पाई है, और इनके मन में कुछ ऐसा है कि मुझे जो भी करना है बहुत अच्छा करना है, जिससे कि वो सारी चीज़ें हो जिसका हमें कमी हमेशा महसूस हुई है। तो ये हर चीज़ अपनी हर विश, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है ना, तो हर विश हर चीज़ को पूरा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी काफ़ी दुखों में, तकलीफ़ों में और स्ट्रगल में गुजरी है, और अभी ये अच्छे दिन लाना चाहते हैं अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। अब ये चाहते हैं कि अच्छे दिन आए, अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहते अपने बुरे दिन। तो इसलिए इनके लिए ना अभी पैसा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, और इस रिश्ते के लिए भी इनको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चैलेंजेस या डिफरेंसेस है ना इस रिश्ते में, वो भी इनको लगता है मैं अगर ज़्यादा कमाऊँगा या कमाऊँगी तो मैं खुद के फैसले खुद ले पाऊँगी या खुद के फैसले खुद ले पाऊँगा, और लोग या फैमिली ज़्यादा उस चीज़ पर बहसबाजी नहीं करेगी। बट अगर मैं ही स्टेबल नहीं हुआ तो फैमिली हर तरीके से मुझे जो है मेरे ऊपर प्रेशर डालेगी और मेरे को दबाव में लेके आएगी। तो मे बी ये बहुत डीप और बहुत आगे का सोच के चल रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।